हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट 2 होगा। डीएनए रेप्लिकेशन के पार्ट 1 में हमने सिर्फ मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कवर किया है। आज सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स जो मेसल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो मेसल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट मेसल्सन और स्टाल्स के ऊपर ही दिया गया है, ये एक्सपेरिमेंट है 1958 का। तो सबसे पहले जो आप नंबर याद रखेंगे वो है नंबर 1958। 1958 में फर्स्ट टाइम मेसल्सन एंड स्टाल्स ने ये एक्सपेरिमेंट्स दिया था और ये एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट हो गया है जब हमको इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन में मिला कि मोड ऑफ रेप्लिकेशन हमने 3 तरह से पढ़ने के बावजूद भी मोड ऑफ रेप्लिकेशन एग्जैक्टली होता है सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए या कंफर्म करने के लिए ये मेसल्सन एंड स्टाल्स का एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट का पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिया एक बैक्टीरियल सेल्स जो है इस्चरेशिया कोलाई। इस्चरेशिया कोलाई जब आप लिखते हैं तो अगर हाथ से लिख रहे हैं तो ई कैपिटल होगा, सी स्मॉल होगा, ओ एल आई स्मॉल में होगा, दोनों के बीच में एक डॉट होगा और दोनों सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। और अगर आप टाइप कर रहे हैं तो ये पूरा जो है वो इटैलिक्स में होगा। तो इस्चरेशिया कोलाई इन्होंने लिया और इसको 14 जनरेशन तक इन्होंने इसको नाइट्रोजन 15 में इसको ग्रो किया। अब ये 15 नाइट्रोजन क्या है, ये एक नाइट्रोजन का आइसोटोप है। नॉर्मल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो 14 जो है ये लाइट वर्जन है और N15 जो है ये हमारा डार्क वर्जन ऑफ नाइट्रोजन है। डार्क या फिर हम इसको बोल सकते हैं हेवी, लाइट एंड हेवी चेन्स आप बोल सकते हैं। N15 N14 के कंपैरिजन में ज्यादा वेट कैरी करता है। तो ये हो गया, इन्होंने क्या किया, 14 जनरेशन्स तक इन्होंने इसको ग्रो करवाया N15 आइसोटोप में। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब 15 जनरेशन्स तक ये N15 पे ग्रो होता रहा तो इसके जो डीएनए है, इस डीएनए में जहां जहां नाइट्रोजन था वो सारे नाइट्रोजन हो गए N15 नाइट्रोजन। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते वक्त इसको शिफ्ट किया टू N14। अब जब फर्स्ट जनरेशन में या एक सेल डिवीजन के लिए N14 लिया तो अब जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा उस न्यू स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन इनकलकेट होगा या इनकॉर्पोरेट होगा वो होगा N14। अब हमारे पास 3 तरह का रेप्लिकेशन का मोड था जिसको हम बोलते थे कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव। अब अगर हम अपना कंसेप्ट लगाएं तो क्या रिजल्ट आता है ये देख लेते हैं। होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा कि सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया N15 पे ग्रो किया, N15 पे ग्रो करने के बाद N14 पे नेक्स्ट टर्न्स में उन्होंने ग्रो किया। अब अगर सारे स्ट्रैंड्स पेरेंटल थे N15 और एक जनरेशन के लिए हमने ग्रो किया उसको N14 में, तो हमारे पास 3 मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। एक है हमारे पास डिस्पर्सिव, एक है हमारा कंजर्वेटिव
और नेक्स्ट होगा सेमी कंजर्वेटिव। ये हमारे पास आ गया 3 वेराइटीज ऑफ रेप्लिकेशन के मोड। अब अगर डिस्पर्सिव है तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि डिस्पर्सिव तब होता है जब उसमें पैचेस होते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स के। तो यहाँ पे जो न्यू बैंड्स है वो लाइट बैंड्स है और ये जो है ये हेवी बैंड्स है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे पैच वर्क दिखेगा N15 और N14 का। कंजर्वेटिव मोड बोलता है कि पेरेंटल स्ट्रैंड एज इट इज रह जाता है और नया स्ट्रैंड जो बनता है वो एंटायरली न्यू डीएनए का होता है। तो यहाँ पे अगर पेरेंटल स्ट्रैंड रह जाएगा तो पेरेंटल स्ट्रैंड है N15 का, तो और साथ में मिलेगा और एक N14, क्योंकि जो नया स्ट्रैंड होगा उसमें नाइट्रोजन जो इनकॉर्पोरेट होगा वो 14 वाला होगा। फिर आते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव बोलता है कि इसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और एक साथ में न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा। मतलब इसमें अगर डीएनए बनता है तो एक N15 उसके साथ N14, ऐसे ही दो सेल्स दो स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो ये पैचवर्क डिस्पर्सिव में इसमें N15 N14 है और इसमें N15 N14 का एक मिलेगा। अब ये सब तो हमने टैब्यूलेशन या थ्योरेटिकल कंसेप्ट से निकाला। अब देखो इसको एक्सपेरिमेंट में क्या मिला। एक्सपेरिमेंट में ये मिला, ये है इकोलाई कल्चर जिसमें इन्होंने N15 का ग्रो करवाया, तो इनको बैंड मिला यहाँ पे। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन करके फर्स्ट साइकिल निकाला किसमें, N14 कंटेनिंग मीडियम में। तो यहाँ पे इनको मिला फिर से एक बैंड जो कि है N, ये वाला जो बैंड है ये बैंड था N15 का, और ये बैंड जो है ये इससे लाइटर बैंड है। तो लाइटर बैंड है तो मतलब N15 तो होगा नहीं। तो अगर मैं इसी के बेसिस पे ऊपर देखूं तो यहाँ पे ये जो मेरा सेकेंड है जो कि हमारा कंजर्वेटिव मोड है, तो कंजर्वेटिव मोड में जो दिया हुआ है N15, ये N15 का एक सिंगल बैंड दिखना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो बैंड दिख रहा है वो इससे कम का है। तो आपके पास दो ऑप्शन बच जाता है फर्स्ट जनरेशन के बाद कि या फिर ये सेमी कंजर्वेटिव होगा या फिर डिस्पर्सिव होगा। कंजर्वेटिव का ऑप्शन वहां पे हट जाता है। इसके बाद हम अगर इसको सेकेंड जनरेशन पे चले, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट जनरेशन। अब मैं आ जाती हूँ सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में मैं सिर्फ दो ही का बात कर रही हूँ जो कि है डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव। अब डिस्पर्सिव में क्या होगा, डिस्पर्सिव में फिर से अगर मैं डिस्पर्सिव की बात करूं तो डिस्पर्सिव फिर से पैच वर्क बनाएगा, मतलब इसके पास फिर से बैंड बनेगा यही। पर अगर मैं सेमी कंजर्वेटिव की बात करूं तो पेरेंटल जो N15 और N14 है ये दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव बोलता है कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है दूसरा नया हो जाता है। तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड दोनों अलग होंगे, तो ये हो गया दोनों अलग। अब इसमें नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा और नया स्ट्रैंड के लिए उसके पास है नाइट्रोजन 14। तो यहाँ पे ये बनाएगा इसमें 14 नाइट्रोजन और 14 नाइट्रोजन। मतलब सेकेंड जनरेशन के बाद यहाँ पे एक बैंड मिलेगा, पर अगर सेमी कंजर्वेटिव से होता है तो इसको दो बैंड मिलेगा। तो अब हम आगे रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेकेंड जनरेशन या रेप्लिकेशन साइकिल में फिर इसको दो बैंड मिल रहा है, और दो बैंड में से एक बैंड तो इसका मैच कर रहा है। मतलब जैसे फर्स्ट जनरेशन में जो भी वैरायटी बना था वो वैरायटी रिपीट हो रहा है सेकेंड जनरेशन के बाद, और थर्ड जनरेशन में फिर से इसको वही पोजीशन में वो बैंड्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है। अब मैं अगर इसी का देख लेती हूँ थर्ड जनरेशन,
तो थर्ड जनरेशन में अब कैसा होगा, अगर मैं डिस्पर्सिव की बात करूं तो डिस्पर्सिव में फिर से एक ही बैंड मिलेगा, N15 N14 कंबाइंड वाला। पर यहाँ पे दो बैंड दिख रहा है, मतलब ये कंबाइंड बैंड वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि ये ऑप्शन हमको अब नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन अब पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत, मतलब डिस्पर्सिव अब नहीं मिलेगा। तो ये डिस्पर्सिव वाला ऑप्शन जो है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब बचते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या बनेगा, अब पेरेंटल देखो दो तरह का वेराइटी था, अब पेरेंटल पूरा अलग हुआ, N15 N14 अलग हुआ, और यहाँ पे था 14 वाला, तो ये 14 अलग हुआ। पहले दो वेराइटी हमने किया था, अब ये दो वेराइटी में से अब ये कर लेगा चार वेराइटी। तो अगर अब ये चार वेराइटी बन रहा है तो नया वेराइटी जो है वो है N14 कंटेनिंग, तो ये हो जाएगा 14। तो अब जो बैंड दिखेगा उसमें एक कॉम्बिनेशन दिखेगा 15-14 का, और ये बाकी जो तीन है ये तीन जो है वो है 14-14 का। तो यहाँ पे भी हमको दो बैंड दिख रहा है, ये है 15-14 और ये है 14-14, जबकि ओरिजिनल बैंड का पोजीशन कुछ यहाँ था जहाँ पे हम N15-15 की बात कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने कंक्लूड किया जो कि जो रेप्लिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव मोड से ही पॉसिबल होगा या होता है। इसको छोड़ के और कोई जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन हमने जो लिया था डिस्पर्सिव मोड भी रिजेक्ट हो चुका है, और जो कंजर्वेटिव मोड है ये कंजर्वेटिव मोड भी रिजेक्ट हो चुका है। तो ओनली जो एक्सेप्टेड है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। होप सो आपको समझ में आया होगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुँच सके। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नोटिफिकेशन डालूं तो आपके पास पहुंचे। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।